वीडियो में रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आपने म्यांमार में मारे गए हिंदुओं के पक्ष में ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन हाल फिलहाल नहीं देखा होगा। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे देश में जो कथित रूप से धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, असल में वही सबसे ज्यादा असहनशील है। हमें लगता है कि किसी खास धर्म का साथ देना और किसी खास धर्म के लोगों पर हो रहे अत्याचार पर चुप रह जाना सबसे बड़ी असहनशीलता है। आज हम असहनशीलता की इसी दीवार को विचारों की चोट से तोड़ेंगे। आज आपको अपना दिल मजबूत करना होगा, मजबूत करके रखना होगा, क्योंकि हमारा यह विश्लेषण एक नरसंहार पर आधारित है। यह नरसंहार म्यांमार के रखाइन प्रांत में हुआ है, जहां हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। इन लोगों पर म्यांमार के आतंकवादी संगठन अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के आतंकवादियों ने जुल्म किए थे। आज तक आपने पूरी दुनिया के मीडिया में रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए जुल्मों की बात तो जरूर सुनी होगी, लेकिन अभी तक दुनिया के किसी भी चैनल ने रखाइन में मारे गए हिंदुओं की बात नहीं की। हम पूरी दुनिया के न्यूज चैनलों की बात कर रहे हैं और इनमें भारत के मीडिया चैनल्स भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त म्यांमार में मौजूद हैं। उन्हें वहां खबर मिली कि रखाइन के एक इलाके में हिंदुओं की कब्रगाह मिली है और बहुत से हिंदुओं को बेरहमी से मारकर दफना दिया गया है। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर थी, बहुत दुखद खबर थी, और इसीलिए हमारी टीम इस खबर की सच्चाई जानने के लिए उसी इलाके में पहुंच गई। रखाइन का यह इलाका मुंगडा जिले में है, जहां रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहां हिंदू भी रहते हैं। हम जब इस इलाके में गए तो यकीन मानिए हमारी भावनाओं और संवेदनाओं ने जवाब दे दिया। यहां से अभी तक करीब 45 शव बरामद किए जा चुके हैं और इस पूरे इलाके से करीब 1000 हिंदू गायब हैं। रोहिंग्या आतंकवादियों ने किसी को नहीं छोड़ा, बच्चे हों, महिलाएं हों या पुरुष हों। जो भी सामने आया उसे बेरहमी से मार डाला। हत्या करने से पहले इन लोगों के हाथ बांधे गए थे और इन्हें टॉर्चर किया गया था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम चाहते हैं कि आप इन लोगों का दर्द आज महसूस कीजिए। बंगाली मार दिया है, उसके माँ बाप पिता माता दिया है। वो ये भी बोल सकता है, हिंदी भी नहीं बोल सकता। पूरे परिवार को मार दिया गया है। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? उसकी नाम सपना है। सपना के पूरे परिवार को मार दिया गया है। ये बंगाली मार दिया है, उसके माँ बाप पिता माता दिया है। वो ये भी बोल सकता है, हिंदी भी नहीं बोल सकता। पूरे परिवार को मार दिया गया है। क्या नाम है इनका? क्या नाम? आज सवाल यह है कि 45 लाशों की चीख पूरी दुनिया के मीडिया को अब तक सुनाई क्यों नहीं दी। इन तस्वीरों की वजह से ही हमें यह कहना पड़ रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब शालीनता की हदें तोड़नी होंगी। आज हमें अपना गुस्सा जाहिर करना ही पड़ेगा। आज हम उस फर्जी सेकुलर ब्रिगेड का पर्दाफाश करेंगे जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपनी दुकानें चलाती है, लेकिन असलियत में सब कुछ धर्म के नाम पर ही किया जाता है। ये ब्रिगेड सब कुछ धर्म के नाम पर करती है। इस पूरी बात को ठीक से समझाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में सेकुलर शब्द का क्या महत्व है और क्या मतलब है, क्योंकि इसी शब्द का दुरुपयोग पिछले 70 साल से हमारे देश में हुआ है। जब संविधान लिखा गया था तब उसमें सेकुलर या पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। देश में इमरजेंसी के बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान में तो सेकुलर शब्द का अनुवाद पंथ निरपेक्ष किया गया है, लेकिन इसे बाद में धर्म निरपेक्ष कहा जाने लगा और इसी धर्म निरपेक्ष शब्द पर विवाद है। इसीलिए इन दोनों शब्दों के सही अर्थ जानना आज पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संविधान आपका है। धर्म को हम अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं और पंथ को अंग्रेजी में सेक्ट कहा जाता है। अब देखते हैं कि संविधान में पंथ निरपेक्षता की क्या परिभाषा है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि अलग अलग विश्वासों और पंथों को मानने वाले लोग कानून और सरकार की नीतियों के समक्ष एक समान हैं। किसी से भी पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या फर्क है और सेकुलर शब्द के असली मायने क्या हैं।
अब आप समझ गए होंगे कि कैसे देश के नेताओं ने आपको धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल करके हमेशा भ्रमित किया। हमारी आज की रिपोर्ट उन लोगों को नाराज कर सकती है जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आप सबको पिछले 70 वर्षों से गुमराह कर रहे हैं। यहां पर हम यह भी साफ कर देना चाहते हैं कि हम इस खबर को धर्म के चश्मे से बिल्कुल नहीं देख रहे। हमारी खबर धर्म पर नहीं बल्कि मानवता पर, इंसानियत पर आधारित है। हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन किस तरह खुद धर्म का चश्मा पहनकर मुद्दों को छोटा या बड़ा बना देते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। यहाँ रुकना और यहाँ ये देखना ये आसान नहीं है, क्योंकि जब आप बच्चों के चेहरे देख रहे हैं, बच्चों की बॉडीज़ देख रहे हैं, औरतों के हाथ पैर देख रहे हैं बांध के, उनको किस ज़मीन में डाल दिया गया, तो ये अपने आप में बहुत दर्दनाक है। और जिस तरीके से लोग रो रहे हैं, जो पीड़ा फैली हुई है, उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। इनमें से करीब 680 हिंदू परिवार इस कैंप में रहने को मजबूर हैं। हम उस जगह जाना चाहते थे जहां हिंदुओं की इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी। 3 दिन पहले रखाइन के एक इलाके में हिंदुओं का कब्रिस्तान भी मिला था। इस जगह जाने के लिए हमें बर्मीज आर्मी ने इजाजत दे दी। हेलीकॉप्टर से देखने पर रखाइन राज्य का यह इलाका बहुत खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन हमें पता है कि यहां अब मौत का सन्नाटा था, क्योंकि इन हरे भरे खेतों में और इन गांवों में मौत का खेल खेला गया था। रखाइन के सितवे से करीब 15 घंटे का सफर तय करके हम पहुंचे मुगंडा जिले में। हम उस इलाके में पहुंचे थे जहां 800 से 1000 हिंदू लापता थे। यहाँ आने के बाद हमें ये पता चला है कि उस जगह पर तमाम हिंदुओं को मारा गया है, जमीन में दफनाया गया है, और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर लगातार खुदाई चल रही है। और उसके बाद यहाँ जमीन से तमाम जो डेड बॉडीज हैं वो मिलनी शुरू हो गई हैं। हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पता कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ हमला हुआ। हम आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में करीब 1000 के करीब यहाँ पर हिंदू थे। अचानक वो गायब होने शुरू हो गए। 2-3 महीने से हिंदू गायब थे और ये लग रहा था कि वो शायद किसी और जगह माइग्रेट कर गए हैं, लेकिन अब पिछले 3-4 दिनों में 45 से ज़्यादा जो डेड बॉडीज़ निकाली गई है, तमाम इसमें औरतों की बॉडीज़ है, बच्चों के हैं, तमाम लोगों की बॉडीज़ हैं जिनको बुरी तरीके से मारा गया और ज़मीन में दफनाया गया। हम उस जगह चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ बदबू फैली हुई है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं मदद की, राहत की। बर्मीज़ आर्मीज़ की तरफ से ये हमें परमिशन दी गई कि हम उस गांव को कवर कर सकते हैं, उस गांव को दिखा सकते हैं। पहली बार उन्होंने किसी भी पूरी जो यहाँ लोकल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, उन्होंने सिर्फ जी मीडिया को अलाउ किया है उस जगह तक जाने के लिए, ताकि हम वहाँ जाएं और देख सकें क्या हालत है। खामू सेक नाम के इस गांव में हम काफी मुश्किल से पहुंचे थे। यह गांव कभी हिंदुओं की आबादी वाला गांव हुआ करता था, लेकिन आज लाशें बिखरी हुई थी। यहाँ की हिंदू आबादी को रोहिंग्या आतंकवादियों ने चुन चुन कर मारा है। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर जिस मुस्लिम रहा, जिस बंगाली रहा, हम लोग की हिंदू की हमला कैसे, ये हमला कैसे के टाइम से हम यहाँ पर नहीं है, हम माउंटू पर है। हमारे यहाँ पर मर गया हिंदू सब 102 जन लोग। ये यहाँ पर मिला है 45 जन। यहाँ पर माँ बाप, पिता माता एवं हमारे बेटे हमारे कुछ कर ढूंढ पाया है, सब लोग नहीं पाया, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हमें यहाँ रोती हुई महिलाएं मिली। किसी के पति को मार दिया गया, किसी के बेटे को तो किसी के भाई को।
इन लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इन लोगों से बात करते हुए भाषा की समस्या तो थी, लेकिन संवेदनाओं और दर्द की कोई भाषा नहीं होती। दर्द किसी भी भाषा में महसूस किया जा सकता है। अमासाई में हिंदू बस्ती 17 बस्ती था। हम एक ऐसे वो जब बांग्ली मुसलमान हो रहा कि एक ऐसे क्या कर हमला कर से होते हुए मार काट पहले से। आपके घर में बाकी लोग कहाँ हैं? কি হয়ে জামাইয়ে মরে গিয়ে ফয়া হারি ফেলাই 2-3 জন জামাই 7 জন। उसकी हस्बैंड को मार दिया गया, उसकी बेटे 3 बेटे को मार दिया गया, कुल मिल के 4 मिल के मर गई। ये 4 लोग मर गई। बाल मजदेरी बाल मार दिया। वो उसकी बहन छोटी बहन की परिवार सब कुछ मार दिया। सबको मार दिया। सबको मार दिया। আর ফুয়াগ গো বেড়াইতে চেয়ে গাড়ি ফেলে এর বালে घूमने के लिए आया था। घूमने के लिए मनसा पूजा में उस बेटे यहाँ पोयरा बाजार घूमने आया, उस बेटे मर गई इस पादे में। वो तो रहने वाले शाह बाजार की है। उस बेटे का यहाँ शाह बाजार की पोयरा बाजार आके घूमने आया। आप बताइए, हिंदुओं को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, आप लोग अपने आप को किस तरीके से बचा कर रख रहे हैं और क्या लग रहा है आपको कि क्या आपको कोई बचाने आएगा यहाँ पर, जिस तरीके से एक एक करके हिंदू हमले का शिकार हो रहे हैं? यहाँ पर शिकारे हो रहे हैं पहले से। ए बांग्लीरा ए मुस्लिमरा এই বলছে যে ঘটনা না হোসার আগে কুরবান করবো, হিন্দু নিয়ে কুরবান নিয়ে করবো এটাই বলছে। गुस्सा है कि कब तक हिंदू कुर्बान होंगे, कब तक हिंदू इसके शिकार होंगे। इन लोगों का दर्द देखकर हमारे लिए खुद को संभालना मुश्किल था। समझ नहीं आ रहा था कि म्यांमार के इस हिस्से में इतनी नफरत क्यों फैली है कि इंसान हैवान बन गया। यहीं हमें पता चला कि थोड़ी ही दूरी पर जमीन में गाड़े हुए हिंदुओं के शव मिले हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जब आप ये रिपोर्ट देख रहे थे तो आपने ये नोट किया होगा कि इस रिपोर्टिंग के दौरान हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला और वहां पर मौजूद बहुत सारे लोगों ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ है, एक कपड़े की पट्टी अपने चेहरे पर अपनी नाक के आसपास लगाई हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पूरे इलाके में लाशों की दुर्गंध आ रही है और वहां सांस लेना भी मुश्किल था। हमारी इस रिपोर्ट का अगला हिस्सा और भी दर्दनाक है। हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां 45 हिंदुओं की हत्या करके उन्हें एक साथ कब्र में दफन कर दिया गया था। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला इस इलाके में सांस तक नहीं ले पा रहे थे, लेकिन यह हिस्सा दिखाने से पहले हम आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। आपको यह जानकर आज बहुत हैरानी होगी कि म्यांमार में रोहिंग्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उन्हें बंगाली मुस्लिम कहकर संबोधित किया जाता है ताकि उनके विदेशी होने की पहचान हमेशा बनी रहे। इसलिए रोहिंग्या की अपनी कोई भूमि है ही नहीं जहां वो जा सके। ये गंभीर विषय है और दुनिया अगर इस बात पर चर्चा कर रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये भी है कि म्यांमार के हिंदुओं की हत्या पर कोई भी चर्चा क्यों नहीं हो रही, दुनिया मातम क्यों नहीं मना रही, इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया क्यों नहीं जा रहा। क्या म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाले इन हिंदुओं का कोई मानवाधिकार नहीं था? भारतीय मीडिया इस खबर को लेकर बिल्कुल चुप है, बिल्कुल शांत है और पश्चिमी मीडिया इस मामले में बहुत ही सेलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहा है। मीडिया की कुछ हेडलाइंस आपको पढ़कर सुनाता हूं और इन हेडलाइंस और शीर्षकों पर जरा गौर कीजिए। लिखा है, क्या रोहिंग्या चरमपंथियों ने हिंदुओं को मारा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी तरह की हेडलाइंस में चालाकी से क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह लगाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है और सच को दबा दिया जाता है। भारतीय और विदेशी मीडिया ने रोहिंग्या मुसलमानों का पक्ष तो जोर शोर से आपको दिखा दिया, लेकिन कब्र में सड़ चुकी हिंदुओं की लाशें किसी को दिखाई नहीं दी। म्यांमार के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 1 साल में आतंकवादियों ने रखाइन प्रांत में कम से कम 163 लोगों की हत्या की है। हालांकि गैर आधिकारिक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं और इनमें बड़ी संख्या हिंदुओं की है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि खुद म्यांमार हिंदुओं के हत्यारों को रोहिंग्या आतंकवादी कहकर संबोधित कर रहा है, लेकिन विदेशी मीडिया इन आतंकवादियों के लिए घुसपैठिए और चरमपंथी जैसे शब्दों का प्रयोग करता है ताकि पूरे मामले को एक दूसरा रंग दिया जा सके। स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार के ऑफिस से जो आधिकारिक जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक 25 अगस्त को
300 रोहिंग्या आतंकवादियों ने कम से कम 100 हिंदुओं का अपहरण किया और उनमें से 92 की हत्या कर दी गई, लेकिन इनमें से 8 लोग किसी तरह से बच गए और ये 8 महिलाएं थीं। ये सभी महिलाएं थीं जिन्हें बाद में इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और फिर बांग्लादेश ले जाया गया। सवाल यह है कि क्या भारत में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आंसू बहाने वालों को इन लोगों की तकलीफ दिखाई नहीं देती, इन लोगों की चीखें उन्हें सुनाई नहीं देती? भारत में रोहिंग्या मुसलमानों के नाम और उनके धर्म का इस्तेमाल करके मानवता की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। वोट बैंक पक्के किए जा रहे हैं और बड़े बड़े नेता अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सभी नेताओं और बुद्धिजीवियों से आज हम ये पूछना चाहते हैं, हमें ये पूछना पड़ेगा कि जिन रोहिंग्या आतंकवादियों ने हिंदुओं पर तलवार, भाले, बंदूक, कुल्हाड़ी और चाकुओं से हमला किया, क्या उन लोगों का कोई मानवाधिकार नहीं था? क्या मानवाधिकार सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होता है? सच तो यह है कि भारत में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले तमाम लोग बहुत सेलेक्टिव होकर अपनी चिंताएं जताते हैं। उनकी कलम सबके लिए नहीं उठती। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब म्यांमार में जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया, उन पर जिस तरह से अत्याचार किए गए, वैसे अत्याचार पिछले 70 वर्षों में दुनिया में कहीं भी ना तो सुने गए होंगे और ना ही देखे गए होंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन अत्याचारों पर दुनिया का कोई भी बुद्धिजीवी बात नहीं करता, किसी ने अपनी कलम नहीं उठाई, कोई अपना कैमरा लेकर वहां पहुंचा नहीं। भारत के बुद्धिजीवी जो खुद को सबसे बड़े मानवतावादी कहते हैं और खुद को धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म का ठेकेदार बताते हैं, उन्हें हिंदू आबादी पर हो रहे अत्याचार कभी दिखे ही नहीं।